जय सिया राम। आज से भगवान के भक्तों की कथा मैं आपको श्रवण कराऊंगा। श्री जगन्नाथपुरी में भगवान के एक अद्भुत भक्त हुए हैं। उनका नाम था मणिदास माली। मणिदास माली भगवान के अत्यंत भक्त थे। माला फूल बेच करके जो भी धन प्राप्त होता था उससे संतों की सेवा, दीन दुखियों की सहायता करते थे और भगवान के कीर्तन भजन में बड़े ही उन्मुक्त रहते थे। भगवान की कृपा हुई, एक दिन ऐसा समय आया कि उनका सारा परिवार नष्ट हो गया, स्त्री पुत्र सभी मारे गए। लेकिन जो मोह ग्रसित हैं, जो संसार सागर में पड़े हुए हैं, उनका मन तो व्यथित होता है। लेकिन मणिदास विचार करने लगे कि भगवान ने स्वयं ही मेरे बंधनों को काट दिया। बड़े प्रसन्न हुए, मन ही मन नृत्य करने लगे और साधु का वेश लेकर के जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन करने जाते और हाथ में करताल लेकर के खूब राम कृष्ण हरि का कीर्तन करते करते उच्च स्वर से गाने लगते। वहीं बेहोश हो जाते, बेसुध हो जाते। कभी गरुड़ खम्भे के पास में जाकर के भगवान के अपलक नेत्रों से दर्शन करते और इतनी माधुर्यता हृदय में प्रकट हो जाती कि कभी स्मृति चली जाती, कभी बेसुध हो जाते। केवल भगवान की, जगन्नाथ जी की छवि ही सामने रहती। एक दिन जगन्नाथपुरी में कथावाचक आते थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे बड़े ही, लेकिन भगवान में भक्ति भाव शून्य था उनका। केवल अपनी विद्वानता से लोगों को रिझाते थे। तो वो कथा कह रहे थे, लोग भाव से सुन रहे थे, मुग्ध हो रहे थे। अब मणिदास जी आए, उनकी तो नित्य क्रिया थी। आए, हाथ में करताल है और जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा मंत्रमुग्ध हो गए, बेसुध हो गए और राम कृष्ण हरि जय जगन्नाथ, जय नीलाचल धाम, इस प्रकार से कीर्तन करने लगे। अब उनकी तो समाधि लग गई, नाचने लगे। लेकिन व्यास जी को अवरोध होने लगा, विघ्न होने लगा कथा में। कई बार कहा हटने के लिए, लेकिन मणिदास जी अगर वहाँ हो तो सुने, क्योंकि मन तो भगवान में चला गया। उनकी समाधि लग गई, अब नहीं सुना क्योंकि मन भगवान में बेसुध हो गया। क्रोध आया व्यास जी को, तो भक्तों को भी क्रोध आया जो कथा सुन रहे थे। खूब पीटा, गालियाँ दी थप्पड़ों से। तो जब उनको सुध आई और जब जगे समाधि से तो प्रणय कोप हो गया। प्रेम का एक, जैसे एक प्रेमी को रुष्ट हो जाता है, रुष्ट हो गए। मणिदास जी बोले, जगन्नाथ जी, यही आपकी भक्ति का पारिश्रमिक है। मैं केवल आपका कीर्तन करता हूँ, मुझे संसार से कुछ चाहिए नहीं, और भगवान की कथा गाने वाले ही मुझको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और वो भी आपके सामने ही। अब मैं ये नहीं मांग रहा कि आप मुझे बचाइए या इनका कुछ अहित कीजिए, लेकिन ये कैसा आपका न्याय है। रूठ गए प्रणय कोप में, जैसे भक्त भगवान से रूठ जाता है। रूठ करके मठ में चले गए, खाना पीना छोड़ दिया और मठ में भूखे ही सो गए। भगवान जगन्नाथ जी को बड़ी ही हृदय में आर्द्रता आई, बड़ा स्नेह जागृत हुआ और राजा को स्वप्न दिया। राजा के स्वप्न में आकर के बोले, राजन, तुम्हारे राज्य में मेरा भक्त मणिदास है और उसको कथा व्यास ने बहुत बुरा भला कहा, लोगों ने पीटा है। क्या यही तुम्हारे राज्य का न्याय है? मेरे भक्त को सताया जा रहा है। जाओ उस व्यास से कहो कि नैऋत्य भाग में लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ पर जाकर कथा करे। यहाँ तो मेरा भक्त मणिदास मेरा कीर्तन ही करेगा बस। उधर मणिदास जी भूखे विश्राम कर रहे थे तो जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। चारों दिशाओं से प्रकाश उज्ज्वलित हो गया और अपनी गोद में सिर रख के जगन्नाथ जी बोले, बेटा मणिदास, भूखा है तू, भोजन कर ले बेटा। जैसे ही मणिदास जी ने देखा, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। कहने लगे, प्रभु, मैं आपसे रुष्ट नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों ने आपके भजन में विघ्न डाला, मुझे वही दुख है। भगवान ने कहा, मणिदास, आज से तेरे भजन में, तेरे कीर्तन में कोई विघ्न नहीं डालेगा। भगवान अंतर्धान हो गए। राजा आया, घुड़सवारी, घोड़ों पर सवार होकर के रथों पर राजा चरणों में गिर गया। बोला, मणिदास जी, अब भगवान के अत्यंत भक्त हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे राज्य में आपके साथ ऐसा हुआ।
लेकिन आज के उपरांत आपके भजन में, आपके दैनिक इस भजन में कोई भी विघ्न नहीं डालेगा। और आज से कथा भी लक्ष्मी जी के मंदिर में होगी। आप निर्विघ्न होकर के भगवान का नाम कीर्तन करें। मणिदास जी जीवन भर भगवान की सेवा करते रहे और सेवा करते करते भगवान की नित्य भगवान की लीला में, भगवान के साकेत धाम में, भगवान के गोलोक में प्रविष्ट हो गए। ओम नमो नारायणाय।